ये कुछ जो नेफेरियस डिज़ाइनर्स इन लोगों के पास थे और ये जो इस काम में मुलव्वस थे, काफ़ी दिनों से इनको हमने वार्न भी किया था कि ये बंद किया जाए, लेकिन बहरहाल ये चालू रहा। काफ़ी देर तक हम इसको ऑब्ज़र्व भी करते रहे और आपको पता होना चाहिए था कि ये अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो है ये टिकट्स छापते हैं, फिर यहाँ गरीब पेशेंट्स को बेचते हैं 100-100 रुपए में और उनको फिर बाहर लेके टेस्ट करवाते हैं, गैर ज़रूरी दवाई अद्वियात और गैर ज़रूरी टेस्ट भी करते हैं। तो उस सिलसिले में पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और कुछ लोगों को पकड़ा है, इंक्वायरी चल रही है और उसमें जो जो मुलविस होगा तो आपने तज़किरा किया सर गैर जो ज़रूरी टेस्ट है वगैरह, क्या इसमें डॉक्टर्स या यहाँ पे जो स्टाफ है वो इसमें मुलविस हो सकता है? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनको टाइम देना चाहिए। जो जो उसमें मुलविस होगा वो आपके सामने आएगा। सर कितने परसेंट मतलब कितने परसेंट अरेस्ट हुए या अभी वो पुलिस बताएगा आपको, मुझे उसके बारे में एफआईआर रजिस्टर हो गया है और पुलिस ने एक्शन ली है, टाइमली एक्शन ली है और जो लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ जिनके पास वो फेक टिकट्स थी उनको पकड़ा गया। सर ये ओपीडी टिकट आपको कैसे पता चला है कि स्कैम है ओपीडी टिकट? इसमें बहुत सारे इंटरवेंशन हमने किए थे। पहले हमने उसका फॉन्ट चेंज किया था, तब भी चोरियां होती थी। फिर उसके बाद अब हमने टिकट का डिज़ाइन ही चेंज किया और उसके बाद हमने उसका अलग से लोगो भी बना दिया, उसको अब स्कैन कर रहे हैं लोग। तो फिर अपने हिसाब से उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं और प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं। तो ये पुलिस ने आज इसको तो फिलहाल अगर आज ये हम जो मान के चले एक सिकंदर जो है तशख़्ख़ुस हुआ है, आइंदा जो है लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी कि जिस तरीके से आप हमेशा जो है सुबह से ही लोग कतारों में लगते हैं, काफ़ी दूर दराज इलाके से यहाँ पे आते हैं क्योंकि काफ़ी रश बड़ा रहता है इस हॉस्पिटल में, क्या मैसेज लोगों को मैं ये अपील करूंगा कि वो 100 रुपये में क्यों टिकट लें, वो क्यों नहीं काउंटर पे 2 मिनट वेट करें और एक लीगल तरीके से अपना टिकट हासिल करें। और दूसरा, जो टेस्ट उनको 100 रुपये में यहाँ होता है वही उनको 600-600 रुपये में बाहर करवाते हैं। वो बाज़ाब्ता जो रजिस्टर्ड काउंटर है वहाँ जाएं और वहाँ वो टिकट हासिल करें और जो हमारे डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर फ़ी कलेक्शन है वहाँ जाएं और अपनी सर्विस लें। और उसके बावजूद अगर कोई उनको मुश्किलात दरकार है तो एडमिनिस्ट्रेशन से वो रब्ता करें। ऑलरेडी हमने उस बारे में एक सर्कुलर निकाला है, यहाँ पर भी ड्यूटी आवर्स के दौरान अलाउड नहीं है एनहांस। अगर किसी को पाया जाए तो हमारी नोटिस में लाया जाए, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये फॉर्जरी है, ये आईटी फ्रॉड है, ऐसे फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सरकार का खजाना कोई और लुटा रहा था अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये चीटिंग है, ये सरासर फॉर्जरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने या कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर उम्मीद है। इसमें फ्री एंड फेयर एंड ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ऐसा फ्रॉड लोगों के साथ ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस हॉस्पिटल में या बाहर जो मार्केट में दवाई चलता है, इसका मतलब ये है कि उसमें भी फ्रॉड होगा, वो भी डुप्लीकेट दवाई चलते होंगे। फिर कि लोगों की भी जिम्मेदारी आई थी क्योंकि अगर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर टिकट काउंटर था तो बाहर लाने की क्या जरूरत थी? जी, लोगों का भी ज़्यादा इसमें कसूर नहीं है कि क्योंकि लोग आते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें चिट्ठी किसी ने निकाली है अपना टाइम बचाने के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो बाहर चिट्ठी निकालती है। लेकिन इसमें हमें लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सीरियस है और होना भी चाहिए ताकि लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। और फर्दर हम यही उम्मीद रखते हैं, हम डिप्टी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ऐसे फ्रॉड नहीं होने चाहिए। और जो बाहर जो ये मेडिसिन जो केमिस्ट्स है इनको भी इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि कुलगाम में हमें लग रहा है कि डुप्लीकेट दवा चल रहा है। सीएमओ या मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी जिम्मेदारी है कि ये जो फ्रॉड आया है इसके साथ साथ और भी फ्रॉड होंगे। जो मेडिसिन लोगों की हेल्थ के साथ ठीक नहीं करता है क्योंकि प्रॉब्लम ही करता है, वो डुप्लीकेट दवा होता है, उसको भी देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी टिकट हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि आपके हाथ में जो ओपीडी का टिकट है वो नकली है, जाली है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में ऐसा ही एक वाकया पेश आया है जहाँ ओपीडी की टिकट हासिल करने के बाद कुछ लोगों को ये कहा गया
कि वो जो टिकट है वो बिल्कुल नकली है, फेक है। और इस हवाले से पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई की और तकरीबन 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़िला अस्पताल कुलगाम का वाक़या एक बार फिर हम आपको बताएं, ज़िला अस्पताल कुलगाम का वाक़या है और यहाँ पे फेक ओपीडी टिकट रैकेट जो है वो उसको बेनकाब कर दिया है पुलिस ने और मुतल्लिका एजेंसीज़ ने। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से तकरीबन 3 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पे इसमें केस ज़ेर नंबर 143 यानी कि 143/2026 अंडर सेक्शन 318 BNS जो हैं उसमें दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर हम आपको बताएं कि ये जो फेक ओपीडी टिकट रैकेट जो बस किया है पुलिस ने, ये एक बहुत बड़ा जो मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं इसने ज़िला कुलगाम के आम लोगों को हिला कर रख दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल ज़िला अस्पताल कुलगाम के लॉन में और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अपना इलाज मुआवजा कराने की गर्ज से आते हैं। और हम आपको बताएं कि इलाज मुआवजा कराने की गर्ज से जब ये आते हैं सुबह सवेरे ही लंबी लंबी कतारों में नज़र आते हैं, ओपीडी टिकट हासिल करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसे में उनको पता चलता है कि उनके हाथ में जो ओपीडी टिकट है कहीं ना कहीं वो जाली है, फेक है। और ये रैकेट जो हैं बिल्कुल इसका पर्दा जो फाश किया है, बिल्कुल हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ही इसका पर्दा फाश किया है। यहाँ की सिक्योरिटी जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है उन्होंने ये पर्दा फाश किया है। और जो तफसीलात है, तफसीलात के मुताबिक यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जिसे ये पता चलता है कि उसके हाथ में जो टिकट्स हैं ओपीडी टिकट्स कहीं ना कहीं वो जाली है, उसे लगता है कि दाल में कुछ ज़रूर काला है और उस दाल में काले को साफ़ करने के लिए वो पहुंच जाते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में और यहाँ से उन्हें पता चलता है कि वाकई तौर पे ये जो ओपीडी का टिकट है ये जाली है, ये फेक है और इसका बहुत बड़ा जो रैकेट है, पर्दा जो है वो फाश किया गया। और कहीं ना कहीं 3 लोगों को इसमें फ़िलहाल गिरफ़्तार किया है पुलिस ने। मैंने पहले भी बताया आपको, फ़िलहाल इसमें FIR जो है 143 यानी कि 143/2026 जो है वो दर्ज कर लिया है। और ऐसे में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम डॉक्टर मसूद, उन्होंने कहा कि ये मामला जब उनके सामने आया तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई और पुलिस ने भी जल्द ही इसमें एक्शन लिया और कहीं ना कहीं 3 लोगों को फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे, विजुअल्स भी दिखाएंगे आपको और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी क्या कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आप तक जो है ये खबर पहुँचा रहे हैं हम। और यहाँ क्योंकि एक एतमाद होता है, एक भरोसा होता है लोगों को, लेकिन जल्दबाजी के चलते जो है ये कांड हुआ है। और ऐसे में अंदर हम आपको बताएं कि अंदर जो टिकट काउंटर है वो एक तरह से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर एक और टिकट काउंटर जो है वो ऑपरेट कर रहा था जिसका पर्दाफाश किया गया है। और वो जाली फेक टिकट रैकेट्स जो हैं वो रैकेट जो हैं उसका पर्दा पुलिस ने फाश किया है। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें बड़े पैमाने पे जो है पूछताछ जारी है। फिलहाल सिक्योरिटी यहाँ जो अस्पताल इंतजामिया की सिक्योरिटी है उन्होंने ये पर्दाफाश किया, उन्होंने मामला लाया मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं कि आया आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस तरह की चोरियां जो हैं, इस तरह के रैकेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अस्पताल इंतज़ामिया कहीं ना कहीं मुतारिक हो गई थी और उन्होंने जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई और पुलिस ने भी इसमें छानबीन करते हुए 3 लोगों को फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिया है। और यकीनी तौर पे लोगों से भी अपील रहेगी, लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो सतर्क रहे, एटलीस्ट वो जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। बेशक लंबी लंबी कतारें होती है अस्पतालों में, लेकिन वो शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फ़रोग देने में वो पहल ना करे। और इस तरह के मामले अगर सामने आते कहीं ना कहीं अस्पताल को, सरकार को या पुलिस को जो है ज़रूर मुतल्ला करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम।